ये स्टोरी आई न्यू न्यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जंगकुक ने पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो जिमिन को लेके अपने रूम में आ गया था और जंगकुक जिमिन को किस कर रहा था। सडनली जिमिन उसे पुश करती है और वहाँ से जाने लगती है। अब आगे जिमिन को ऐसे वहाँ से जाते हुए देखकर जंगकुक बेड से खड़ा होता है और जिमिन के पास जाने लगता है। जिमिन बहुत ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी। वो रूम का डोर ओपन करने ही वाली थी, तभी जंगकुक सडनली उसे डोर पे पिन कर देता है और उसे किस करने लगता है। ये किस बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी। इसे साफ पता चला था कि जंगकुक इसे एंग्रली कर रहा है। जिमिन जंगकुक को इसे करने से रोकने की कोशिश करती है। वो खुद से दूर करने की कोशिश करती है जंगकुक को, पर जंगकुक जिमिन के दोनों हैंड्स को पकड़कर उसे के हेड पर पिन कर देता है और किस करते हुए जिमिन को बाइट करने लगता है, जिससे जिमिन को पेन हो रहा था और वो रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जिमिन रोते हुए बोलती है, जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो, पर जंगकुक को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। फिर जंगकुक किस करते हुए जिमिन को लेके बेड पर आता है और उसे लिटा देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लगता है। उसके शोल्डर पर, कॉलर बोन पर, उसके फेस पर किस करने लगता है। किस करते हुए जंगकुक जिमिन की ड्रेस को उतारने लगता है, जिसे देखकर जिमिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। जंगकुक उस ड्रेस को जिमिन की बॉडी से अलग कर देता है और उसे देखने लगता है। अब जिमिन जंगकुक के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। उस रूम में डिम लाइट जल रही थी, जिसमें जिमिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी मिल्की वाइट स्किन शाइन कर रही थी, जिसे देखकर के जंगकुक की बॉडी और भी ज्यादा हॉट हो जाती है। फिर जंगकुक तुरंत ही बेड से खड़ा होकर अपने कपड़े रिमूव करने लगता है, जिसे देखकर जिमिन बेड से उतरने की कोशिश करती है, पर जंगकुक तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इतने में जंगकुक ने अपने कपड़े उतार दिए थे और अब वो सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। जंगकुक जिमिन की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था और इस वक्त जिमिन ने भी हार मान ली थी, इसलिए अब वो जंगकुक को रोकने की कोशिश नहीं करती। वो जो कर रहा था उसे करने देती है। जंगकुक जिमिन की बॉडी पे बचे 2 कपड़े भी उतार देता है और उसकी चेस्ट पे किस करने लगते हैं। वो उसके निपल्स को सक कर रहा था, जिससे जिमिन को पेन हो रहा था, जिस कारण उसके माउथ से स्वीट स्वीट साउंड्स आ रही थी। किस करते वक्त ही जंगकुक अपनी फिंगर को जिमिन के अंदर एंटर करता है, जिससे जिमिन को बहुत पेन होता है, जिससे वो एक चीख मारती है और जंगकुक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जंगकुक ऊपर आकर जिमिन के लिप्स पे अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगता है और किस करते हुए ही जिमिन को धीरे धीरे प्रिपेयर करने लगता है। कुछ सेकंड्स के बाद जब जिमिन थोड़ा सा नॉर्मल होती है, तो जंगकुक अपनी सेकंड फिंगर भी एंटर करता है, जिससे जिमिन को फिर से पेन होता है। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि जंगकुक अभी भी उसके लिप्स पे किस कर रहा था। ऐसे ही जंगकुक अपनी थर्ड फिंगर भी ऐड करते हैं और जिमिन को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ देर बाद जब जिमिन प्रिपेयर हो जाती है, तो जंगकुक अपने फिंगर्स को बाहर निकालता है। इस वक्त जिमिन हैवी ब्रीथ ले रही थी। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी, जिसे देखकर जंगकुक बिना किसी वार्निंग के खुद को जिमिन के अंदर एंटर कर देता है, जिससे जिमिन को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो अपने हैंड्स के नेल्स को जंगकुक के शोल्डर में गड़ा देती है बिल्कुल, और जोर से चीखती भी है। जंगकुक नशे में जरूर था, पर उसे समझ में आ रहा था कि जिमिन इस वक्त पेन में है, इसलिए वो जिमिन के साथ जेंटल रहने की कोशिश करता है और स्लोली अपने मूवमेंट्स को स्टार्ट करता है और उसे किस भी कर रहा था, जिससे जिमिन को थोड़ा सा बेटर फील होता है। पर जंगकुक खुद पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और जिमिन के साथ फास्टली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक की इतनी स्पीड के कारण जिमिन को पहले तो बहुत पेन होता है, पर कुछ सेकंड्स के बाद उसे भी प्लेजर फील होने लगता है और वो मौन करने लगती है। आर्मी में बताना भूल गई थी, जिमिन थोड़ा सा तो नशे में थी, क्योंकि उसने भी पार्टी में ड्रिंक की थी, पर ज्यादा नहीं।
और नशे में होने के कारण ही जिमिन जंगकुक को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब आगे उनकी ये एक्टिविटी पूरी रात चलती है। लगभग सुबह के 4 बजे जब वो दोनों ही थक जाते हैं तो जंगकुक जिमिन के ऊपर ही सो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम को पीछे ले जाते हैं और ते और शुगा को देखते हैं। जंगकुक और जिमिन के पार्टी से जाने के बाद ते, शुगा और जेहोप मिलके बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। ते ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए जेहोप उसे शुगा के पास ही एक चेयर पे बिठा देता है और शुगा से बोलता है ते का ख्याल रखने के लिए। शुगा भी ते का ख्याल रखने के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर जेहोप वहाँ से चला जाता है बाकी एम्प्लॉयज़ के पास और उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। और इधर ते जो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ रही थी, वो बार बार कुछ ना कुछ बोल रही थी और शुगा से क्वेश्चन कर रही थी, जिससे शुगा इरिटेट हो रहा था, पर फिर भी उसके सवालों का आंसर दे रहा था। ते बोलती है बिल्लू जी अब बताइए ना। ये सुन के शुगा बोलता है क्या ते पूछो। ते बोलती है बिल्लू जी यही कि आपका नाम बिल्लू किसने रखा। ये सुन के शुगा ते की तरफ देखने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स शुगा का बिल्लू नाम ते नहीं रखा था और वो उससे पूछ रही है कि किसने उसका ये नाम रखा। तभी ते फिर से बोलती है बिल्लू जी मुझे ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। शुगा बोलता है अभी कुछ बाकी है पूछो। ते बोलती है मुझे ना ये पूछना था कि आप कोई आपसे प्यार करता है। ये सुन के शुगा उसकी तरफ देखने लगता है। ते भी शुगा की तरफ ही देख रही थी, तभी वो बोलती है नहीं कुछ गलत हो गया और मुझे पूछना था क्या कोई मुझसे प्यार करता है। ये सुन के शुगा बोलता है क्या क्या कहा मिस्टर आपने। ते बोलती है नहीं फिर से गलत हो गया, मुझे ये नहीं पूछना था, मुझे पूछना था क्या आप किसी से प्यार करते हो बिल्लू जी। ये बोल के ते शुगा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ मुझे यही पूछना था, बताइए ना। शुगा ते की तरफ ही देख रहा था और उसका सवाल सुन के शुगा की हार्ट बीट्स फास्ट हो गई थी और उसके ना ईयर्स भी रेड हो गए थे। और वो बोलता है मिस्ते क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। ते बोलती है हाँ बहुत ज़रूरी, मुझे जानना है। ये बोलते हुए ते शुगा के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख लेती है और उसके ईयर्स के पास जाकर बोलती है अगर कोई सीक्रेट है तो आप मेरे कान में बता दीजिए, कोई नहीं सुनेगा। ये सुन के शुगर स्माइल करता है और बोलते हैं मिस्ते सीक्रेट तो है पर किसी और के सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको पता चल जाए तो। ये सुन के ते बोलती है पर ऐसा क्यों। शुगर बोलता है क्योंकि ये सीक्रेट तो सिर्फ आपसे है, बाकी सब तो जानते हैं। ये सुन के ते शुगर से थोड़ा सा दूर होती है और उसकी आईज में देखते हुए बोलती है क्या सबको पता है बिल्लू जी सिर्फ मुझे छोड़ के। शुगर बोलते हैं ये सुन के ते अपनी चेयर से खड़ी होती है और शुगर के बिल्कुल फेस के क्लोज जाकर बोलती है मुझे भी जानना है कि आप किससे प्यार करते हो और अभी जाना है, मुझे बताइए ना बिल्लू जी। ते शुगा के इतने क्लोज थी कि ते की ब्रीदिंग सीधे शुगा के फेस पे आ रही थी, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। ते शुगा को ही देख रही थी। जब शुगा कुछ नहीं बोलता तो ते फिर से बोलती है बिल्लू जी मुझे बताइए ना आप किससे प्यार करते हो, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर शुगा ते से दूर होने की कोशिश करते हुए बोलते हैं मिस्ते आप भी किसी से प्यार करती हैं। ते बोलती है हाँ, लेकिन जब वो शुगा को खुद से दूर होते हुए देखती है तो वो उसके नेक को पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है, जिससे शुगा फिर से उसके क्लोज आ जाता है और उसकी आईज में देखने लगता है। ते भी उसकी आईज में ही देख रही थी। अभी शुगा कुछ बोलने ही वाला था पर तभी उसके शब्द उसके माउथ में ही रह जाते हैं, क्योंकि ते ने अपने लिप्स शुगा के लिप्स से कनेक्ट कर दिए थे और उसे किस करने लगी थी, जिससे शुगा शॉक था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो ते को ही देख रहा था। ते शुगा को किस करते हुए उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और अपने दोनों हैंड्स को शुगा के नेक में रैप कर लेती है। कुछ देर बाद शुगा ते की किस करने के कारण तो मेल्ट हो जाता है और अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और किस को रिस्पॉन्स करने लगता है।
ये महसूस करते थे कि शुगर भी उसे किस कर है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और हाँ आर्मी, अगर आप इस स्टोरी से बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, तो मैं इसे जल्दी ही फिनिश कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।